Hello everyone. So again we are back with the exercise 11.1, that question number 4. The question number 4 is given like this: a flooring tiles has the shape of parallelogram whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर? या में पूछा गया है कि एक रूम है, ठीक है ना, बड़ा सा रूम है जिसका फ्लोर को फ्लोरिंग करना है, जिसका एरिया है 1080 स्क्वायर मीटर। वाह क्या हवा है यार। उसके बाद तो इसको क्या से इसमें टाइल्स लगाया जाएगा, ठीक है ना, इस फ्लोर में टाइल्स लगाया जाएगा जिसका टाइल्स का शेप कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम है और इसका जो लंबाई है शायद 24 सेंटीमीटर और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब होता है, इसको बोला जाता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है ना, जो 90 डिग्री इस दो पैरेलल साइड का बीच का जो 90 डिग्री लाइन ज्वाइन करता है उसको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो इसका हाइट जो है ये 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि ऐसे कितने टाइल्स लगेंगे, ठीक है, इस फ्लोर को फ्लोरिंग करने में, मतलब लगाने में कितना इस तरह का टाइल्स खाएगा मतलब। तो यहाँ में दिया हुआ है कि गिवन है बेस जो है तुम्हारा, बेस ऑफ द टाइल्स कितना है 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ में एक और बात तुमको ध्यान में रखना है कि ये जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया है, लेकिन टाइल्स तो छोटा है ना, तो उसका मेजरमेंट क्या है 10 सेंटीमीटर में। तो यूनिट को बराबर करने के लिए इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग बात है, तो हम यहाँ में कन्वर्ट कर देंगे। 24 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा। अब देखो इसमें और एक बात, 100 सेंटीमीटर जो है, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा 1/100 मीटर, ठीक है। इसका मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी तुम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 100 से डिवाइड करेगा, ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि जब भी तुम छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करता है तो डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, और बड़ा यूनिट को छोटा में करने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में कितना ग्राम होगा 2000 ग्राम। उसी तरह से 5 kg में 5000 ग्राम। इसका मतलब जब बड़ा यूनिट को हम छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कितना क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है तो 24 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो उसको हमको क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। ये हर चीज़ में इसी तरह से होता है, जब भी तुम छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो उनका रिलेशन में जितना वैल्यू होता है, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 100 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से जब तुमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, अगर पड़ता है तो, जैसे कि 5 मीटर कितना होगा 5 × 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ में डिवाइड किया और यहाँ में मल्टीप्लाई किया जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, यानी कि बड़ा यूनिट को जब भी छोटा यूनिट में कन्वर्ट करता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, और सेंटीमीटर को यानी कि ये छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करने से हमको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ को क्लियर करके रखो, नहीं तो बड़ा पछताओगे। ओके, तो ये 24 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये बनेगा तुम्हारा मीटर, ठीक है। तो हाइट कितना है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है ये तुम्हारा है 10 सेंटीमीटर। इसको भी 10 सेंटीमीटर भी कितना हो जाएगा 10/10/100, तब मीटर बन जाएगा। सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर है तो ये बन जाएगा तुम्हारा मीटर, यानी कि 110 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह का पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली बेस इंटू हाइट होता है। फॉर्मूला जो होता है ना, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज गिवन बाय बेस इंटू हाइट, इट वाज इन क्लास 7। ऐसा क्यों होता है, अगर मान लो कि ये चीज़ को अगर तुम यहाँ में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल ही बन जाता है, ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरह से इसमें भी पैरेललोग्राम में भी इसलिए ऐसे ही होता है।
तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो गया। तो एरिया, ये एक टाइल्स का हो जाएगा, एरिया ऑफ ए टाइल्स। तो बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस हो गया तुम्हारा ये 24/100 इंटू हाइट हो गया तुम्हारा 10/100, ठीक। अगर इसको किया जाएगा तो ये तुम्हारा 0 1 0 कैंसिल हो गया, और ये ऊपर बचा 24 और नीचे आया तुम्हारा 1000, ठीक है। 1000 हो गया। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना जीरो है, ये तो और इजी है, 1000 नीचे में है तो कितना जीरो है, 3 जीरो है। तो या डेसिमल पॉइंट, डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट तुम लगा सकते हैं बिना डिवाइड करके, है ना। 3 जीरो है तो 3 प्लेस राइट साइड से 1 2 3, या तो कुछ नंबर नहीं है तो तुमको क्या डालना है, 0, उसके बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ में जितना जीरो है ऊपर वाला नंबर का उतना डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 0.024 स्क्वायर मीटर हो जाएगा एक टाइल्स का एरिया, ठीक है। तो एक टाइल्स हो ही गया। तो हमको एक टाइल्स का एरिया अगर पता चल गया तो हम अगर टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना टाइल्स का ज़रूरत होगा उस फ्लोर को कवर करने में। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल लिख देगा ना, रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, ये टोटल एरिया, ऐसे तो होता है ना, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए टाइल, यानी कि एक टाइल्स का एरिया से टोटल एरिया को डिवाइड करेगा तो हमको पता चल जाएगा कि कितना टाइल्स का ज़रूरत होगा, है कि नहीं। तो टोटल एरिया दिया हुआ है 1080 स्क्वायर मीटर, और एक एरिया का क्या है 0.024 स्क्वायर मीटर। अब देखो यहाँ में फिर प्रॉब्लम है, यहाँ में 0.00 है, लेकिन ये कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1080, ठीक है। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 है, तो ये 0 तो मायने नहीं रखता है, फिर भी हमको काउंट करना पड़ेगा, इसको भी एक बोल के गिनती करना पड़ेगा, 1 2 3 है। तो ये तो नीचे में, तो हम ऊपर में उतना 0 1 के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ में 3 डिजिट है तो 1 के बाद कितना 0 होगा, 3, यानी कि 1000 से ऊपर। अगर नीचे का हम हटा रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, और ऊपर का हटा रहा है तो नीचे मल्टीप्लाई करेगा, ये तो तुम लोग जानता होगा, और अगर नहीं जानता है तो समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद इसको अभी काटो, जिससे भी काटता है 6 से काटेगा होगा, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6, ये तो हो गया 10, रह गया 4, और ये 48 हो गया, तो 6 8 जा 48 और एक 0 बचा, 6 0 जा 0। अब ये देखो 4 से कटेगा, 4 4 जा 16, 17 18 20, 4 5 जा 20, यस। तो 4 4 जा 16, लेकिन ये 18 है तो 2 रह जाएगा, बचेगा तो बन जाएगा 20, तो 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ में कितना होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर, ठीक है, ये कट गया, तो ये 45 इधर बचा, 45 इंटू ये हो गया तुम्हारा 1000, यानी कि 45,000 टाइल्स का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। कितना पड़ेगा, 45,000। तो एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। उस ये का टाइल्स जो है वो पैरेललोग्राम शेप में है, जिसका लंबाई है तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट मतलब इसको बोला जाता है, दोनों पैरेलल साइड का हाइट को, डिस्टेंस 90 डिग्री वाला को बोला जाता है हाइट, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये 24 सेंटीमीटर है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि टोटल जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है, तो यूनिट को बराबर कर लेना ही पड़ेगा तुमको। तो 24/100, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमको छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। हो गया, हाइट भी ऐसे हो गया।
तो एरिया जो टाइल्स का होगा, यानी कि क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम फॉर्म में है, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया बेस 24/100 और हाइट हो गया 10/100। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, बचा 24/1000। अब इसको डिवाइड करने का लंबा चौड़ा प्रोसेस में जाने का ज़रूरत नहीं है, इतना तो जानता है। 3 0 है तो डेसिमल पॉइंट जो है 3 का बाद आएगा, यानी कि 1 2, यहाँ में तो कुछ नंबर नहीं है 24, तो उसमें क्या करता है 0 पुट एक्स्ट्रा करता है, उसके बाद 0.0। तो टोटल एरिया अब हमको मिल गया एक टाइल्स का एरिया, यानी कि 0.024 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा, टोटल एरिया को अगर हम एक टाइल्स का एरिया से डिवाइड करेगा तो हमको टोटल कितना ज़रूरत पड़ेगा उसको पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया 1 से, ठीक है। तो कैसे डिवाइड किया, ये हो गया इतना है, तो डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए ये तो नीचे तो 24 यानी कि डेसिमल पॉइंट को हटा दिया, यहाँ में जो 0 था उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ में 3 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसलिए ऊपर में 3 0 रखा है 1 के बाद, यानी कि 1000। अगर 2 ही होगा तो 100। तो इसे काट उठ के मिला है तुमको, इधर 45 और ये 1000 काटा नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तुमको मिला 45,000। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इट इज़ 40। तो ये दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको निपटा देते हैं। तो ये जो है एक चींटी है, मतलब ना एंट है, तो वो खाना ढूंढने के लिए गया बोला है ना, ठीक है। तो ये खाना बहुत अलग अलग तरह से फैला हुआ है। तो ये जो दिया गया है वो रास्ता है, मतलब खाना ढूंढने का रास्ता है, ठीक है। तो ये चींटी जो है इस तरह से मतलब रास्ता बनाया वो खाना ढूंढने के लिए, ठीक है। तो तुमको उस रास्ता का लंबाई को नापना है कि वो सफ़र कितना किया वो खाने के लिए, ठीक है। वो खाने का दाना जो उसको लेने के लिए कितना उसने सफ़र किया, कितना रास्ता तय किया। तो देखो इसमें ये एक्चुअली इसमें देखो ये फर्स्ट वाला ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इसमें पूछा गया कि क्वेश्चन से कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता सफ़र किया, ठीक है ना। तो तुमको इसका पूरा पेरीमीटर निकालना है, मतलब अब देखो यहाँ में कार्व है, इधर भी कार्व है, इधर भी कार्व है, यानी कि इसमें सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का तुमको जगह और बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पेरीमीटर हो गया ना, तो सर्कमफ्रेंस ही तुमको यहाँ ज़रूरत होगा। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा 2πr, है कि नहीं। तो अभी देखो ये हो गया एक सेमी सर्कल, मतलब एक सर्कल था, एक सर्कल होगा अगर पूरा बनाने से, लेकिन ये सर्कल का क्या है आधा है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। लेकिन ये सर्कमफ्रेंस नहीं है, तो पूरा कंप्लीट सर्कमफ्रेंस नहीं है, ये एक हाफ है जिसको बोला जाता है सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल कितना होगा तुम्हारा 2πr का आधा कितना हो जाएगा πr, है ना, πr, यानी कि ये जो है तुम्हारा ये πr, ठीक है। तो ये तो इस तरह से हो रहा है ना, πr यहाँ तक हो गया, लेकिन ये भी तो है ना, ये रास्ता भी तो सफ़र किया है। तो टोटल जो पेरीमीटर हो जाएगा इसका ये पूरा और ये लंबाई, यानी कि ये जो डायमीटर है, मान लो कि ये सेंटर है, जो सेंटर से पास होके जाता है डायमीटर, तो ये भी तो है ना, ये टोटल लंबाई तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी 2.8, यानी कि हम इसको हाफ जो सर्कल का लंबाई है उसको, यानी कि इसको इसके साथ अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल जो पेरीमीटर है, टोटल रास्ता का लंबाई जो है वो निकल जाएगा। यानी कि हमको करना क्या पड़ेगा, ये πr का साथ ये 2.8 को प्लस करना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा ये पेरीमीटर ऑफ दिस गिवन फिगर, ठीक है। तो πr इसमें हम 22/7 लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2.8 जो है, यानी कि 28 अगर हम मान के भी चले तो ये कट जाएगा, मतलब इसलिए। और रेडियस कितना है, रेडियस हो जाएगा, अगर ये तो हो गया तुम्हारा डायमीटर, ठीक है ना। रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि ये आधा जो है डायमीटर का आधा को रेडियस बोला जाता है, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 2.8 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4, है कि नहीं। 2.4 का आधा यानी कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है ना, क्या लिख रहे हैं 2.8 यानी कि 1.4, ठीक है। तो ये रेडियस जो होगा ये 1.4 होगा,
और 2.8। तो अब देखो ये तुम्हारा कट जाएगा इस तरह से, ये 0.2 हो जाएगा, या तुम ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता था 1.4 का जगह में इस तरह से लिख देता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्या ये डस्टर है 1.4 यानी कि दिख रहे नहीं दिख रहे 22/7, इसको हम डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देता हूँ 10, ठीक है। 1.4 है तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 के बाद एक 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। और ये हो गया तुम्हारा कितना 2.8, यानी कि ये 7 2 14, ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा 5, ठीक है ना। तो ये प्लस करने के बाद अगर 5 को हम 22 को 5 से डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 22 ही बचा है ना, और ये नीचे 5, तो 5 हो जाए 20 और 2.0 2 5 जा सॉरी 5 हो जाए 20, 5 हो जाए 20, हाँ 5 हो जाए 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.4 प्लस कितना 2.8, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4.4 और 2.8, ये हो जाएगा 267, यानी कि 7.2, इसका हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो ये जो पहला जो पेरीमीटर है फास्ट वाला का रास्ता का जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक। ये लिख लेना 7.2, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बाकी लोग के लिए भी तो जगह चाहिए ना। 7.2 इसको मिटा देता हूँ। फिर इसका ये दूसरा जो ये सफ़र क्या है, दूसरा चीटी होगा शायद, ये इसका इस तरह से ये 2.8 यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 2.8, तो ये भी तो 2.8 होगा, है कि नहीं। ये अगर यहाँ से यहाँ तक 2.8 है तो ये भी तो सेम ही है ना, 2.8 होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर तुम्हारा 1.5 है तो ये भी तुम्हारा कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको निकालना है, ये तो मिल गया, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको निकालना है ये जो कर्व है ये कितना होगा। ये तो सिंपल है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो गया 1.5 प्लस ये 2.8 प्लस ये हो गया तुम्हारा 1.5, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला जो है इसका तुमको पेरीमीटर निकाल मतलब लंबाई निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये तो डायमीटर हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा जो है ये एक रेडियस है, तो 2.8 का रेडियस कितना होगा तुम्हारा 1.4, जो यहाँ फास्ट वाला में भी किया था। तो इसमें इसका क्या होगा, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये बंद नहीं है, लेकिन ना जो हम यहाँ में प्लस किया था ये 2.8 ये पायर को प्लस किया था, इसको प्लस नहीं करना इसमें यहाँ में, और ये सॉरी ये यहाँ में जो ये 2.8 को प्लस की, क्योंकि ये तो बंद है ना, ये तो बंद नहीं है यहाँ में, ठीक है, रास्ता इस तरह से है, इस तरह यहाँ से नहीं है। लेकिन हमको इसका लंबाई को निकालने के लिए तुमको सेमी सर्कल का और ये क्या बोलता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये होता है तुम्हारा कंप्लीट सर्कल का होता है 2 पायर, और आधा का कितना हो जाएगा उसका आधा, यानी कि पाई आर, ठीक है, पाई आर। तो ये ध्यान रखो, तो ये हो गया तुम्हारा पाई आर, इसका पाई आर का लंबाई होगा, ये जो है पाई आर। तो अभी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, इसको खुद ही कर लेना, 5 प्लस 2 पाई आर सॉरी पाई आर, पाई का हो गया 22/7, और रेडियस जो है तुम्हारा 1.4 है, ठीक है ना, 1.4 है। तो ये 5.8 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड करेगा, तो ये तुम्हारा 0.2, ठीक है ना। मैं डेसिमल में कन्वर्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेसिमल में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 0.2, ठीक है ना। नहीं तो फ्रैक्शन में भी इस तरह से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 0.2 और इसके मल्टीप्लाई करने पर 4.4 हो जाएगा, ठीक है, 4.4। ये 0.2 से अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 4.4, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 प्लस 8 12, 1 कैरी, 4 प्लस 5 9, और 9 प्लस 1 कैरी ये 10, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा
2 सेंटीमीटर। ठीक, तो फिर दूसरा लास्ट वाला जो है ये यहाँ तक दिखाई देता है, तो इसको लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ। ये जो हो गया तुम्हारा कोन, जैसे मतलब जैसे आइसक्रीम नहीं होता है इस तरह का, तो ये हो गया तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है और इसका पता नहीं है, लेकिन बताया गया है कि ये जब लंबाई भी जो है, ठीक है ना, ये जो डायमीटर होगा ये भी 2.8 ही है, यानी कि रेडियस यहाँ में भी हो जाएगा तुम्हारा 1.4। ठीक है, तो वही होगा सब। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, ये 2 + 2 4 हो गया ना, 2 + 2 4। उसके बाद ये वाला कितना होगा, ये तो ऊपर से है, यहाँ में कोई बंद नहीं है। तो जैसे कि एक सर्कल का 2 πr होता है सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल का कितना होगा πr, यानी कि 2 πr का आधा तुम्हारा कितना होता है πr। ठीक है, πr होता है, तो ये हो गया πr। तो ये हो गया 2 + 2 हो गया तुम्हारा 4 प्लस πr, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस तुम्हारा कितना है, वही 1.4 है। तो इसमें भी इसी तरह से काट दो, ये हो गया 0.2। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस, इनको प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 4.4। ठीक है, तो इसको प्लस करने से कितना हो जाएगा तुम्हारा 8.4 सेंटीमीटर। अब तुम ही खुद डिसाइड कर लो कौन सा पेरीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो ये बीच वाला होगा, ये वाला बी का, है कि नहीं। तो इसमें 11.1 में जो है लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा बी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता है चींटी के लिए। ठीक है, तो आंसर इज बी। तो इसको खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें तुमको कन्फ्यूज़ हो सकता है कि सेमी सर्कल कब निकल रहा है कब नहीं निकल रहा है, कभी 8 कर रहा है कभी 8 नहीं कर रहा है। तो ये जानो कि एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 πr होता है, और ये हो गया सर्कल ना, एक सर्कल का होता है तुम्हारा 2 πr, और ये एक सर्कल का हो गया होता है 2 πr बाउंड्री का लंबाई, और सेमी सर्कल अगर ये इतना तक ही होगा, इसको सेमी सर्कल नहीं बोला जाता है एक्चुअली। ठीक है, जब तक क्लोज नहीं होते हैं। अगर इतना ही होगा तो इसका तो आधा हो गया ना सर्कल का, ये हो गया 2 πr का आधा, यानी कि ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा πr। लेकिन जब ये सेमी सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल मीन्स ये जब यहाँ तक तो कितना है तुम्हारा, ये जो है πr, और ये जब क्लोज्ड होगा, यानी कि ये सेमी सर्कल मतलब बीच में से काटा जाता है ना, तो ये हो गया तुम्हारा डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर को भी ऐड करना पड़ेगा, और डायमीटर को क्या बोला जाता है, डायमीटर क्या है एक्चुअली, डायमीटर रेडियस का डबल, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ को जानो, मतलब अगर इसको समझ लिया अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ में जो यूज़ किया लास्ट में ये वाला, तो ये तो बंद नहीं है, ये इसको यूज़ किया, यानी कि πr हम प्लस किया एक्स्ट्रा इन दोनों के साथ में। ये जो कार्व है आधा सर्कल जो है वो πr इसमें यूज़ किया, और जो एक फास्ट वाला जो था इसको, इस तरह का जो फास्ट वाला फिगर था हम लोग ये फॉर्मूला को यूज़ किया। ठीक, तो इसको कहा कैसे यूज़ करना है, इसको जितना सके समझने के लिए कोशिश करो, इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू।